Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 1 for class 7, unit number 1, hardware basics. Okay students, let me introduce the topic. The name of the unit is hardware basics. Hardware के बारे में क्या है, क्या जानते हैं आप, और बेसिक्स तो बुनियादी चीज़ों को कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर का बुनियादी हार्डवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस नो अबाउट द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन और टच्ड। कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिनको आप आसानी से हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर बुलाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल माउस, कीबोर्ड एक्स्ट्रा, यानी इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी प्रिंटर और स्कैनर और मॉनिटर, ठीक है। सो इफ़ वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, तो इसमें आप देखेंगे वी हैव MCQs। आपको 1 से 15 तक MCQs पढ़ने हैं, याद करने हैं, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन लेट्स एक्सप्लेन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? इट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या है? जिस तरह आप जो कुछ भी सोचते हैं आपके दिमाग में चलता रहता है। 2+3 आप कैसे सोचते हैं? आपके दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जो कि 2 को 3 में प्लस करके आपको 5 का जवाब दे देता है, ठीक है। सेम लाइक दैट कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट यानी CPU जिसको आप बुलाते हैं, वो ऐसा पार्ट है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या होता है? ये एक मेन सर्किट पे मुश्तमिल है जिसे सर्किट बोर्ड या मेन बोर्ड या मदर बोर्ड कहा जाता है। उसके साथ एक प्रोसेसर है, पावर सप्लाई है और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस यानी रैम और रोम एक्सेट्रा। 2 तरह के सिस्टम यूनिट्स आपके पास मार्केट्स में अवेलेबल हैं, एक डेस्कटॉप शेप और एक टावर शेप। बेटा डेस्कटॉप शेप तो बिल्कुल ऐसी होती है जिस तरह से मैंने ये बुक प्लेस की हुई है, आपकी बिल्कुल टेबल के बिल्कुल इक्वल, ठीक है। और टावर शेप अगर आप इसको इस तरह से खड़ा कर दें तो ये टावर शेप हो जाती है, ठीक है। मतलब जिसको आप हॉरिजॉन्टली खड़ा करके रखते हैं उसको आप टावर शेप कहते हैं, और जिसे आप हॉरिजॉन्टल जगह पे रखते हैं उसे आप डेस्कटॉप शेप कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन मेमोरी। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी का वर्ड मीनिंग क्या होता है? उर्दू में वर्ड है इसका यादाश्त, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं कि किसी शख्स की मेमोरी बहुत अच्छी है, मतलब उसको याद रखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। अनलाइक द ह्यूमंस, कंप्यूटर के पास दिमाग जो है वो हमारे दिमाग जैसा नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की तरह का होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का वो हिस्सा जो कि डाटा को सेव करने की एबिलिटी रखता है उसे आप कहते हैं मेमोरी। मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को सेव करती है और क्या करती है? कंप्यूटर इनको प्रोसेस करता है। मेमोरी 2 टाइप्स की है, एक तो रैम, एक रोम। व्हाट इज़ रैम? रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड व्हाट इज़ रोम? रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। ये एब्रीविएशंस हैं, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। Okay students, our next question is about barcode reader. What is a barcode reader? It's an optical scanner that can read barcodes printed. They decode the data and send it to the computers. मैं आपको बारकोड की पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको याद आएगा जब आप बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में और मार्केट्स में जाते हो तो आप इस तरह का बारकोड देखते हो। रीडर, ये बारकोड रीडर है, ठीक है। ये देखें, आपने गौरवे की शॉप पे या और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स के ऊपर ये बारकोड रीडर देखा होगा। ये क्या करता है? ये आपकी चीज़ों के ऊपर ये जो बार्स लगी होती हैं, ठीक है, ये बार कोड्स हैं, ठीक है, ये लाइंस, ये इनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? जब आप इसके आगे लेके जाते हैं तो इनके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है। कंप्यूटर इसे डिकोड करता है और उस मैसेज को पढ़ लेता है जो कि इन बार्स के अंदर हिडन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन? बारकोड किस किस्म की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर लेता है? आपने देखा है सुपरमार्केट में, फार्मेसी में, लाइब्रेरीज़ में इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को जो इनके बैच पे लिखी होती है, प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है या उसका बैच नंबर लिखा होता है, ठीक है, उसे रीड कर लेता है इजीली। डिफाइन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर, कभी आपने CPU को खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं वो मदरबोर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। फॉलोइंग आर मदरबोर्ड कंपोनेंट्स।
प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी चिप्स, दो तरह की मेमोरी चिप्स रैम और रोम उस बोर्ड के ऊपर लगती हैं, ठीक है। डिफाइन हार्डवेयर, मैंने आपको हार्डवेयर पहले ही पढ़ा दिया कि इट्स अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच इजीली, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। डिफाइन एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं? आपने कभी कंप्यूटर के बैक के ऊपर स्लॉट्स देखी हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को प्लग इन करते हैं, यानी उनको लगाते हैं, वो आपके पास एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। आपके पास डिफरेंट तरह की तीन तरह की एक्सपेंशन स्लॉट हैं, दैट इज़ ISA, PCI एंड AGP। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। डिफाइन इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, यानी जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को कुछ बता सकते हैं। कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकता, माउस के ज़रिए कंप्यूटर कभी भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देता बेटा। आप सिर्फ माउस के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गो टू द माई कंप्यूटर, और यानी अब आप उसको मूव करवा के कर्सर को ले जाते हैं माई कंप्यूटर के ऊपर। जो भी काम आप अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। एंड व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस नॉर्मली चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या उनसे आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर के ऊपर आपको कोई भी रिज़ल्ट जो है वो मॉनिटर पर शो होगा, कभी भी माउस के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। प्रिंटर से आप कंप्यूटर में चीज़ों का प्रिंट आउट ले सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं। स्पीकर के ज़रिए आप आवाज़ें सुन सकते हैं जबकि आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू लर्न, आपने इसको याद करना है अच्छे से। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।